देखती आंखों सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आज तबीयत बड़ी ख़राब है, ज़ुकाम हुआ है। मैं ताज़ी हवा ले रहा हूँ अभी अभी, तो साथ में कावा पी रहा हूँ जुशांदे के साथ। तो आज ड्यूटी से जल्दी आ गया, बस 1-2 घंटे के लिए काम किया, फिर वापस आ गया। शेफ़ ने भेज दिया, तबीयत ख़राब थी इसीलिए। तो अभी सो के अब उठा हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग बनाता हूँ क्योंकि तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते, ज़रा माइंड को फ्रेश करता हूँ। तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं, आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके रिव्यूज़ के हवाले से कि कैसे 6 महीने रहे, हमने क्या एक्सपीरियंस किया इस 6 महीने में, क्या क्या स्ट्रगल फेस की ऑस्ट्रेलिया में आकर 6 महीने में, क्या हमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो प्रोज एंड कॉन्स I will share with you. So let's watch my video till the end, and I hope you will like that. And like, subscribe, share. तो सपोर्ट करें मेरे चैनल को, बताएं, कमेंट करें कि कैसा लगी मेरी वीडियो, कैसी लगती है आपको, क्या कैसी बनानी चाहिए मुझे वीडियो, और मेरा कंटेंट कैसा होता है। A few moments later. तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से सर्दी लग रही थी। मैंने कहा थोड़ी ताज़ा हवा लेता हूँ, बाहर खिड़की खोली तो सर्दी लगने लग गई, तो इसीलिए मैंने अपर पहन लिया। तो अभी दवाई शवाई खाई है, तो ये कावा वगैरह भी पी रहा हूँ, चाय पी है। दोपहर को टैबलेट ले ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आराम आ जाएगा। जैसे कि आपने पहले मेरी वीडियोस देखी है कि हम यहाँ सिडनी में लैंड हुए थे। सिडनी में हम जब लैंड हुए तो रात का टाइम था, रात के तकरीबन शायद 12 या 1 बजे का टाइम था, 12 साढ़े 12 का टाइम था उस वक्त। तो उस वक्त मेरा शेफ़ हमें उस वक्त एयरपोर्ट पे लेने आया हुआ था, जो हमारा हेड शेफ़ था। तो उसने हमें रिसीव किया, तो वो हमें लेके होटल में आया, जिस होटल में उन्होंने हमें अकोमोडेशन दी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि कंपनी की तरफ से एक मुझे अकोमोडेशन मिली। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये परेशानी नहीं हुई यहाँ पे अकोमोडेशन शुरू में ढूंढने के लिए, और क्या करना है, कहाँ रहना है, घर कैसे तलाश करना है। ये उस वक्त स्ट्रगल शुरू के फेज़ में जो लोगों को होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं हुई। तो उसके बाद वो रात तो हम एक से बस गुजर गई खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगले दिन का हमारा जो मसला था वो ये था कि हमने कांटेक्ट करना है या हमारे पास सिम नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पर सिम लेना। तो हमें नहीं पता था कि कौन कौन से यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, कौन सी कंपनीज काम करती हैं। तो मैंने ऑनलाइन वगैरह सर्च किया, तो हमने देखा, मैंने और मिसेज ने, कि कौन कौन सी अच्छी सिम है, मतलब कि कौन सी किसकी सर्विस अच्छी है, किसके पैकेजेस अच्छे हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है ना, आपके पास 5G 4G डाटा होना ही चाहिए हर वक्त, कि कहीं भी आना है जाना है, आपने लोकेशन लगाते हो या आप किसी को कॉल करते हो। पहले हमने फिर सिम कार्ड लिया, फिर हम गए सिम कार्ड लिया, और सिम कार्ड लेने के बाद फिर हम दूसरा काम था ओपल कार्ड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने के लिए फिर हमने ओपल कार्ड लिया। तो जहाँ से हमने सिम ली वहीं से हमें ओपल कार्ड भी मिल गया, ग्रॉसरी स्टोर से, सुपर मार्केट से। तो सुपर मार्केट से हमने वो सिम ले ली। सिम हमने कौन सी ली थी पता नहीं, पहले हमने दूसरी ली एक कंपनी की, अमेज़न की। उसके पैकेजेस वगैरह अच्छे होते हैं। उस वक्त पाकिस्तान कॉलिंग में वो फ्री था, ये शायद कुछ $8-10 की कॉलिंग थी उसकी, पर मंथ की शायद, ऐसे बता रहा हूँ, या पर वीक की थी शायद, इतने की। तो बाद में मैंने चेंज कर लिया, ऑप्टस पे आ गया। तो उसके साथ फिर हमने ओपल कार्ड लिया। ओपल कार्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए उसमें वो बसों में यूज़ होता है, ट्रेन में यूज़ होता है, फेरी में यूज़ होता है, शिप में कहीं भी आप यूज़ करो उसको, ओपल कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ओपल कार्ड का ये होता है कि जब आप कार्ड ले रहे होते हैं तो कार्ड मतलब कि फ्री आप कह सकते हैं। फ्री तो फ्री ऐसा नहीं होता कि आपको कार्ड फ्री देता है, कहीं से भी आप उसको टॉपअप करा लें या उसको रिचार्ज करा लें। तो ऐसा जहाँ से भी आप कार्ड ले रहे हैं तो उसको उसी में ही वहीं से ही आपने रिचार्ज कराना होता है, टॉपअप कराना होता है। आपने $20 करा लें, 30 करा लें, 40 करा लें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो उसके अलावा नेक्स्ट काम जो हमने किया वो हमारा था TFN नंबर लेना, और बैंक पहला था TFN से पहले हमने बैंक अकाउंट ओपन कराना था। वो शेफ़ ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था रात को ही, कि जिसने हमें रिसीव किया था, कि आपने क्या क्या करना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इधर, यानी कि ज़रूरियात क्या है। तो सबसे पहले वो सिम ले ली, फिर हमने ओपन कार्ड भी ले लिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए। और तीसरा था बैंक अकाउंट ओपन करना। सबसे जो मेन होता है
कहीं भी आप यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया लैंड होते हो, जब ऑस्ट्रेलिया आते हो, तो सबसे पहला काम होता है आपका अकाउंट होना चाहिए। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आपको अकाउंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी सैलरी ऐसे नहीं देती, वो आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे रूल है, जो भी है सिस्टम। तो कैश में भी काम करते हैं वो, अदर जैसे करते हैं वो ABN पे करते हैं, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं करता क्योंकि मैं TFN पे काम करता हूँ, टैक्स फाइल नंबर होता है जो। तो बैंक अकाउंट के साथ साथ फिर जैसे बैंक अकाउंट हो गया तो फिर मैंने TFN नंबर अप्लाई करना था। जैसे बैंक का काम हो गया, दूसरे दिन नेक्स्ट डे फिर हमने क्या किया, मैंने जब मेरा अकाउंट नंबर उन्होंने मुझे दे दिया तो सब कुछ मेरा हो गया अकाउंट का काम। तो फिर उन्होंने फिर मेरा काम था TFN नंबर अप्लाई करना। तो TFN होता है टैक्स फाइल नंबर। तो टैक्स फाइल नंबर मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना था, तो वो भी शायद मैंने फिर अभी उस वक्त फिर मैंने वीडियो देखी या सर्च किया कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो उस वक्त मैंने अप्लाई किया। तो वो 6 या 7 दिन बाद वो मेरा TFN नंबर भी आ गया। उसके बाद फिर ज़रा वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरा, 1 2 दिन 3 दिन गुजरे, तो ये अकोमोडेशन जो हमें प्रोवाइड की गई थी कंपनी की तरफ से, तो ये 1 महीने के लिए थी। तो सबसे बड़ा मसला ये था कि मैंने जॉब ज्वाइन करने के साथ साथ जॉब भी ज्वाइन हो चुकी थी मेरी उस 3-4 दिन बाद ही। 3-4 दिन शुरू में ऐसे लग गए कि जो क्योंकि अकाउंट नंबर नहीं आया था, अकाउंट का सिस्टम था, और TFN नंबर नहीं आया था उस वक्त, तो जॉब ज्वाइन नहीं की थी। तो 3-4 दिन में ये काम हो गया सारा। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करने के साथ साथ फिर तो हमारा जैसे टाइम गुजरता गया, 8-10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, तो हमें ये टेंशन हो गई कि हमने घर ढूंढना है। तो सबसे पहले फिर हमने घर ढूंढा, अपना कोशिश उसमें लग गई कि हमने घर ढूंढ ले, पहले जितना जल्दी हो सके अपना घर ढूंढ ले ताकि उसमें शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये 1 महीने के लिए कंपनी प्रोवाइडेड था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने बहुत था हमारे लिए, क्योंकि जब आप किसी नई जगह पे ट्रैवल करते हो, नई जगह पे लैंड करते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रगल फेस होता है कि आप कहाँ पे जाएंगे अपनी फैमिली। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ था, तो मैंने कहा फैमिली कहाँ लेके जाऊँगा, कैसे लेके जाऊँगा। तो शुक्र है कि वो कंपनी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की थी। तो जैसे हमने घर तलाश करना शुरू किया, तो जहाँ पे भी हम हम अप्लाई करते थे, तो यहाँ पे सिस्टम होता है कि 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे रियल स्टेट होगी, गमट्री हो गई, और फाइंडर के नाम से पता नहीं कौन कौन सी थी। उस वक्त जब हमने सर्च किया तो लोग, जैसे हमने ऑनलाइन पता लोगों में देखा, ग्रुप में देखा, कम्युनिटीज़ ग्रुप हैं यहाँ पे बने हुए फेसबुक वगैरह पे, तो उनमें देखा कि कौन का कैसे कैसे आप ये घर तलाश कर सकते हो। तो मैंने उसमें अप्लाई करते रहे हम। तो हमने अप्लाई किया, हर जगह अप्लाई किया। हमने रियल स्टेट मार्केट में भी अप्लाई किया, हमने गमट्री पे भी अप्लाई किया हमने, और शायद कुछ और थी 1-2 वेबसाइट जो भी थी, हाउस फाइंडर के नाम से या फ्लैटमेट हो, तो उस पर भी सर्च किया हमने। तो हमें घर नहीं मिल रहा था। तो उसका क्या होता है कि रियल स्टेट पे जो आप काम करते हो या आप उस अप्लाई करते हो, तो जैसे हम इंस्पेक्शन के लिए जाते थे तो वो आपको टाइम देते हैं इंस्पेक्शन के लिए, आपको सेलेक्ट करके तो आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हो। तो इंस्पेक्शन के लिए जैसे हम जाते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे साथ ऑलरेडी 10 से 15 लोग या 20 लोग और होते थे उस घर को इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ऑलरेडी उनका वो था, ये रेंटल हिस्ट्री होती है, उनका सब कुछ होता है यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो आप उस फील करते हो कि यार ये पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो खैर बहुत कोशिश करने के बाद टाइम बहुत नज़दीक आ गया, हमें शायद 20-22 दिन हो गए थे। हमने कहा 1 हफ्ता रह गया, अब कैसे करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी सर्च करना शुरू कर दिया था उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट प्लेस से मुझे मैंने जब अप्लाई किया, एक घर को अप्लाई किया कि उन्होंने लगाया हुआ था, तो मैंने उनको मैसेज सेंड किया कि इज़ दिस स्टिल अवेलेबल। तो वहाँ से जवाब आया येस। तो मैंने कहा मैं अभी आ जाता हूँ। तो शाम को हम उस वक्त रात के शायद 8 या 9 बज रहे थे, और हम सिटी की तरफ से हम अपने होटल में वापस जा चुके थे, क्योंकि सारा दिन फिर हम छुट्टी वाले दिन सारा दिन घूमते थे, ब्रोकरों के पास जाते थे, जो होते हैं रियल एस्टेट मार्केट एजेंट होते हैं उनके पास जाते थे, घर ढूंढते थे, लेकिन नहीं मिल रहा था हमें, बिल्कुल हम परेशान होकर आ जाते थे। तो छुट्टी का दिन था उस दिन, मुझे याद है जब हम गए तो वापस आने के साथ हमें मैसेज आ गया इनका कि हाँ जी अवेलेबल है। तो मैंने कहा मैं क्या है, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत रियली वी नीड दैट हाउस। सो उन्होंने जवाब दिया कि आप आ सकते हैं। मैंने कहा क्या मैं अभी आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा अभी आ जाएं। तो फिर हम फिर वहाँ से घर से भागे और घर इंस्पेक्शन करने के लिए आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग अच्छे लगे, उनको हम अच्छे लगे, घर भी हमें अच्छा पसंद आया, तो घर बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने ओके कर दिया घर को। तो उस वक्त हम डिपॉजिट देकर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में शिफ्ट हो गए।
मतलब कि हम जो हमारा टाइम था होटल में, होटल से एक दिन पहले हमने चेकआउट कर लिया, वहाँ से हम घर में शिफ्ट हो गए इस घर में। तो उसके बाद फिर अगला मरला था हमारा घर में शिफ्टिंग के बाद, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे होता है घर खाली होता है, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं होता। तो सबसे अगला मरला हमारा क्या था, हमारी एक टेंशन थी कि घर का सामान, क्योंकि जाहिर बात है आपको बेड चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, सोफे चाहिए, कारपेट वगैरह चाहिए। जो जो हमने चीज़ें ली या जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी एक घर में रहने के लिए, क्योंकि बिल्कुल आप खाली है एक मैट्रेस, तो मैट्रेस भी जाहिर बात है मैट्रेस लेके आप फ्लोर पे तो सो नहीं सकते फैमिली के साथ, या अकेला बंदा होता है, स्टूडेंट होता है या कोई भी अकेला होता है, फैमिली के साथ नहीं होता, वो चलो फिर भी एडजस्ट कर लेता है किसी दोस्तों के साथ या फ्लैट में या किसी के साथ भी एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन यह है कि फैमिली के साथ था। तो सामान लेने के लिए फिर हमने सर्च किया कि हमने कहाँ से सामान ले सकते हैं, देखा हमने कि क्या क्या लेना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आइकिया स्टोर से मिलता है सामान, यहाँ से बेड लेना है, मैट्रेस लेना है, जैसे टीवी रैक देखा, टीवी ट्रॉली जिसे कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने आइकिया में जब गए तो आइकिया में देखा कि क्या क्या वहाँ से ले सकते हैं। तो आइकिया में सबसे हमने पहले बेड लिया, क्योंकि सब कुछ हम एक ही साथ तो ले नहीं सकते थे और एक्सपेंसेस भी थे। ये नहीं कि वहाँ पर चीज़ें सस्ती थी, हर एक चीज़ आसान से मिल जाती है, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं साथ जॉब भी कर रहा था, तो मैंने कहा कि और सामान भी अपना कंप्लीट करना है घर का। तो पहले हमने जाहिर बात है बेड ले लिया, फिर हमने फ्रिज ले लिया, फिर हमने टीवी लिया, टीवी ट्रॉली ली, टीवी टेबल, फिर हमने सोफे लिए, कारपेट ली। तो ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हमने कंप्लीट किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कंप्लीट कर लिया अपने घर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, और वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ी सी होम सिकनेस भी शुरू के टाइम पे हुई थी, लेकिन बाद में फिर हम ठीक हो गए, क्योंकि इस घर में हम शिफ्ट हो चुके थे और इस घर को हमने अपना घर ही बना लिया था। तो जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस घर में अब 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस जगह पे हमें 5 महीने हो गए, वैसे ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने हो गए। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद फिर हमने कहा, फिर अगला एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ कि मतलब कि 6 बजे यहाँ पर हर एक चीज़ क्लोज हो जाती है, कुछ भी सामान खरीदने जाओ। तो हमने कहा ये क्या सिस्टम है भाई, 6 बजे यहाँ पर मार्केट, शॉप, दुकानें वगैरह ज़्यादातर क्लोज हो जाती है। ऑफिस जो है या सेक्टर जो है, ऑफिस सेक्टर, वो सब क्लोज हो जाते हैं। यस, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं रहा हमारे लिए, क्योंकि हम आदी थे दुबई के, मैं स्पेशली। तो पाकिस्तान में भी 12-12 1 बजे तक हर चीज़ खुली रहती है, दुबई में तो वैसे ही। तो 24 आवर्स है दुबई, भागता रहता है, दौड़ता रहता है दुबई। तो एक दुबई की लाइफ का एक अपना मज़ा था। तो 6 बजे हर चीज़ ऐसे क्लोज होती है। उसके बाद फिर जो रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने का आइटम है, खाने पीने की चेन है, खाने पीने के रेस्टोरेंट होटल वगैरह है, वो रात को यहाँ पर 10 बजे क्लोज रहते हैं। हमारा रेस्टोरेंट जो है वो भी रात को 10 बजे क्लोज रहता है। उसके बाद ये आलियार यहाँ पर बहुत शोर कर रहा है, खेल रहा है, तो इसलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो उम्मीद है आपको आवाज़ सही आ रही होगी मेरी। तो खैर आलियार शोर कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस था वो ये था कि टैप वाटर यहाँ पर मोस्टली क्या सब ही ज़्यादातर वो टैप वाटर ही पीते हैं, यानी कि नल का पानी ही पीते हैं। कोई वो मिनरल वाटर नहीं ऑर्डर करता, हाँ भी बोतल ले आओ मिनरल वाटर ऑर्डर करो या फिल्ट्रेशन प्लांट से भर के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके घर में पानी आता है, टैप से आता है, वो फिल्टर ही होता है, वो साफ पानी होता है। यहाँ पर ये पता नहीं ये गवर्नमेंट का सिस्टम है या क्या सिस्टम है, ये अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा पानी होता है। ये नहीं है कि आप कड़वा लगता है, नमकीन लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीठा पानी होता है, सही होता है। जैसे हम पाकिस्तान में नॉर्मल फिल्ट्रेशन पानी पीते हैं, तो यहाँ पर भी वो पानी टैप वाटर सेम था। ये एक्सपीरियंस एक हमारे लिए था कि यहाँ पर लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, तो सेम वाटर ही यूज़ होता है यहाँ पर। तो उससे अगला एक्सपीरियंस था इंग्लिश एक्सेंट। तो हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश थी नहीं मेरी। तो यहाँ पर जैसे हमारे शेफ़ हैं या मेरी कंपनी के बॉसेस वगैरह हैं, जो भी आते थे या जिससे मिलते हैं, तो यहाँ पर उनके एक्सेंट का बहुत बड़ा फ़र्क था। शुरू में समझने के लिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये क्या, इनको समझने के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब यूज़ टू हो गया। आलियार यहाँ पे रो रहा है, तो सेम डिस्टर्बिंग। बाकी उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, या फैमिलीज़ आती हैं, लड़के भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, या अपने इमिग्रेशन पे आते हैं,
तो उनके लिए है कि हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। मतलब कि आप अपना कुकरी का सामान लें, अपना किचन का सामान लें, अपने घर का सामान लें या कुछ भी है तो आपको हर एक चीज़ इवन के मिल जाती है यहाँ पर। वो क्या कहते हैं, कुकर वगैरह मिल जाते हैं। हम भी कुकर लेके आए थे। जैसे बर्तन हो गए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हम चीज़ें अपनी लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, हर एक चीज़ मिल जाती है। हमारा जो ये 6 महीने का एक्सपीरियंस था वो तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है कि हमारा ये 6 महीने कैसे गुजरे, हम किस स्ट्रगल से गुजरे, किस परेशानी से गुजरे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो अच्छी चीज़ें भी मिली हर जगह पे। यहाँ पर एक पार्क है, हर एक कम्युनिटी में पार्क सिस्टम बनाए हुए इन्होंने, तो बच्चों के खेलने की जगह है, आप आउटिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। उसके अलावा है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। ये नहीं कह सकते कि हाँ भी यहाँ पे अच्छे ही लोग मिलते हैं, यहाँ पर बुरे ही लोग मिलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान अच्छे बुरे होते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग भी है, बहुत ज़्यादा लोग गोरे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। और बाकी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जॉब के हवाले से भी मेरा पर्सनली मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिली, अच्छे मेरे सीनियर, अच्छे मैनेजर कह सकते हैं, अच्छे शेफ़, तो वो अच्छे लोग मिले। मेरी टीम अच्छी है, तो दे आर ऑल सपोर्टिव, दे आर ऑल। ये था जी हमारा 6 महीने का एक्सपीरियंस, 6 महीने का रिव्यू। हमारे 6 महीने के कैसे दिन गुजरे, कैसे हफ्ते गुजरे, कैसे महीने गुजरे, तो कैसे टाइम गुजरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ सारा शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो उसके बाद बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई परेशानी होती है। यहाँ पर लाइफ चलती है, अच्छा बुरा टाइम आता जाता रहता है। हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, ऊंच नीच सब होता है। जैसे उसके बाद हाँ, एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। वो ये था कि मैंने गाड़ी ली थी, गाड़ी बस वो 2-3 महीने चलाई, बस नसीब में इतनी थी शायद। तो बाद में फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सेफ रखा। जान है तो जहान है, तो बाकी और ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर वो शुक्र है कि बस थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ताला का शुक्र है और करम है। इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में भी बहुत शुक्र अदा करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मुश्किल, आसानी, ऊंच नीच हर किसी की लाइफ में होता चला रहता है। तो ये नहीं सोचना कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत बुरे चल रहे हैं, हमारी लाइफ बुरी चल रही है, ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ये हो गया वो हो गया। नहीं, जो भी होता है ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी की तरफ से होता है, ऊपर वाले की तरफ से होता है। अच्छा बुरा टाइम आता जाता रहता है। सुबह है तो शाम है, शाम है तो सुबह फिर भी आएगी इंशाल्लाह। तो बाकी देखते रहें मेरी वीडियो, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।